हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रिंस कॉमिक्स की पहली कॉमिक्स जिन्न का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रिंस कॉमिक्स की शानदार पेशकश, साइंस फिक्शन का बेहतरीन कथनाक, जिन्न यानी GIN, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्वजीत राणा अपनी फील्ड में मास्टर समझा जाता था। वह खूब पैसा कमा चुका था और एक शानदार जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरा यह सॉफ्टवेयर भी मार्केट में हिट रहेगा। फ़ोन उठाकर उसने मैसेज देखा। GIN यानी जिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते ही आप एक सुपर कंप्यूटर के मालिक हो जाएंगे। आप वह कर सकेंगे जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अश्वजीत के मन में इस सॉफ्टवेयर को परखने की जिज्ञासा जाग उठी और उसने तुरंत ही उसके लिए ऑर्डर कर दिया। अगले ही दिन डिंग डोंग कुरियर से सॉफ्टवेयर आ पहुंचा। अब देखता हूं यह क्या चीज़ है। वेलकम मिस्टर अश्वजीत, जिन्न की दुनिया में आपका स्वागत है। इसके एक सप्ताह बाद अश्वजीत के फ्लैट की एक खिड़की खुली और वह कुछ इस अवस्था में दिखाई दिया। फिर अचानक उसका आत्महत्या करने का यह प्रयास असफल रहा। उसका शरीर ट्रक में भरे भूसे पर जा गिरा और उछला धड़ा। राहगीरों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टरों के प्रयास से जब उसे होश आया, छोड़ दो मुझे, वह हिंसक होता चला जा रहा था। उफ ठक, यह साइको का केस है, इसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। एक इंजेक्शन लगने के बाद अश्वजीत शांत होने लगा था। अब वह अस्पताल के मनोविज्ञान विभाग के एक कमरे में था। कुछ क्षण बाद हॉस्पिटल के वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अजीत वर्मा वहां पहुंचे। हेलो मिस्टर अश्वजीत, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा दिमाग फटा जा रहा है डॉक्टर, आप प्लीज मुझे मार डालिए डॉक्टर, मार डालिए। हम अपने मरीज की हर इच्छा पूरी करते हैं, आपकी भी करेंगे, तो फिर मार डालिए मुझे। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम मरना क्यों चाहते हो। जिन्न से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है डॉक्टर। उसने मुझे कैदी बना लिया है। उसकी इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। न सो सकता हूँ, न खा सकता हूँ, न किसी को फ़ोन कर सकता हूँ, न। जिन, क्या यह प्रेत जैसी कोई चीज़ है? नहीं, यह एक सॉफ्टवेयर है डॉक्टर। सॉफ्टवेयर? यू मीन? हाँ, मेरा यही मतलब है डॉक्टर। जब से उस मनहूस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाला है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। जिन्न ने मेरी हर चीज़ पर अधिकार कर लिया है। ये तो बहुत बिगड़ा हुआ केस है। पेशेंट जिस चीज़ से भयभीत है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। भला एक सॉफ्टवेयर इंसान को कैसे कैदी बना सकता है? असंभव। आप आप मुझे पागल समझ रहे हैं ना डॉक्टर? अरे न, नहीं मिस्टर अश्वजीत। डॉक्टर साहब, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आप मेरे विश्वास कीजिए, जिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंसान को अपना गुलाम बना सकता है। अच्छा, क्या ये सॉफ्टवेयर तुमने बनाया है? नहीं, मैंने टेली शॉपिंग द्वारा मंगवाया था। उसके आने के बाद जो कुछ हुआ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अश्वजीत की कल्पना में पिछली घटनाएं फिल्म की तरह चलने लगी। वेलकम मिस्टर अश्वजीत, जिन्न की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या कंप्यूटर मेरा नाम पुकार रहा है? यह सारा कमाल सॉफ्टवेयर का है अश्वजीत। अब तुम्हारा कंप्यूटर एक लाइव ब्रेन बन चुका है। यह क्या मजाक है? जरूर मेरे मित्र ने किसी ये डिस्क मुझे भेजी है जिसमें यह मजाक नहीं है, बल्कि इंसान पर मशीन की जीत का प्रमाण है। तुम भी तो कंप्यूटर को काबू करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो। यह सॉफ्टवेयर तुम्हें काबू करने के लिए बनाया गया है, तुम्हें अपना दास बनाए रखने के लिए। शट अप! मैंने झल्ला कर सिस्टम ऑफ कर दिया और उठकर दूसरे कमरे में चला आया। जिसने भी यह मजाक किया है थोड़ी देर में मुझे फ़ोन जरूर करेगा। मैंने रिमोट उठाकर टीवी ऑन करना चाहा। अरे, रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? तभी मोबाइल बज उठा। ट्रेन 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 ट्रेन। हाँ, आ गया। यस, मैं जिन्न बात कर रहा हूँ। व्हाट? मैंने तुम्हारे बिजली के कनेक्शन पर कब्जा कर लिया है। अब तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मेरे ही कमांड पर कार्य करेंगे। हा 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 हा। मैं तेजी से टीवी के निकट पहुंच गया, जिसका इंडिकेटर उसमें करंट शो कर रहा था। ओह गॉड, जब करंट है तो ये ऑन क्यों नहीं होता? मैकेनिक को फ़ोन करता हूँ, मगर फ़ोन भी बेकार था। फिर कुछ क्षण बाद उसमें से जिन्न का स्वर उभरा। सारी कोशिश बेकार है। मेरी अनुमति के बिना तुम एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। बकवास बंद करो, ठीक से बताओ आखिर तुम हो कौन? मैं जिन्न हूँ और तुम मेरे दास हो।
बोलो। यस बॉस। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। शट अप! मैं अभी बाहर जाकर अपने मित्रों को बुलाता हूँ, वो तुम्हें कंप्यूटर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। घर के मुख्य द्वार पर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल था, उसमें भी जिन्न घुस चुका था। उफ, दरवाजा भी नहीं खुल रहा। तभी टीवी से जिन्न का ठहाका गुंजा। हा 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 हा, यू ब्लडी। फिर 1 सप्ताह तक मैं घर में कैद रहा। घर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज, जैसे माइक्रोवेव, टी कैटल, फ्रिज, कॉफ़ी मशीन, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक ओवन पर तक जिन का कब्जा था। मैं उसकी मर्जी के बिना न कुछ खा सकता था, न ही चाय या कॉफ़ी बनाकर पी सकता था। फिर मैं इस कैद से तंग आ गया और खिड़की से कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया। डॉक्टर अजीत राणा ने एक क्षण की सांस लिया, सोचने लगा। ये स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी में रोगों को अदृश्य लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनसे वो डरता है और कभी तो इतना डर जाता है कि आत्महत्या का प्रयास कर डालता है। लेकिन तभी उफ, मेरा फ़ोन। हेलो डॉक्टर अजीत, मैं जिन्न बोल रहा हूँ। फ़ोन पर यह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अश्वजीत भी उसे सुन पा रहा था। उसके साथ साथ डॉक्टर की आंखें भी फैलती जा रही थीं। ध्यान से सुनो डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि अश्वजीत आपके पास है। उसे तुरंत उसके घर वापस भेज दो। मुझे उससे बहुत से काम लेने हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ गायब हो गया है। उसे ढूंढने के लिए मुझे हजारों कंप्यूटरों में झांकना पड़ा। आखिर आपके अस्पताल के कंप्यूटर में उसकी जानकारी मिल गई। अब तुम उसे मेरे पास भेज दो। नहीं! अश्वजीत भयभीत उठा और पलक झपकते ही खिड़की से बाहर कूद पड़ा। इस बार जिंदगी ने उसका साथ नहीं दिया। जिन्न यानी GIN यानी गेट इन नेट सिस्टम मुझे लील चुका था। ओ माय गॉड! भला इस सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा? समाप्त।